अपने जीवन को सार्थक करिए। इसी तरह से एक समय की बात है, कहीं कोई राजा था, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी कहानी छुपी हुई है। उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया 12 वर्षों के लिए। सारी प्रजा त्राहिमाम करने लगी। अब राजा को लगा कि मेरी प्रजा भूखों मर जाएगी। अब राजा तो राजा होता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन प्रजा की चिंता उसे सताए जा रही थी। उसने क्या काम किया राजा ने कि बड़े बड़े संत महर्षियों को इकट्ठा किया, ज्योतिषों को इकट्ठा किया, आचार्यों को इकट्ठा किया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए कहा। सारे के सारे लोग फेल कर रहे थे। उसमें एक महर्षि ने कहा कि जो आपके गांव के बगल में जो शंकर जी का मंदिर है, उसके बगल में कुआं है, कुआं यदि दूध से लबालब भर जाएगा तो अकाल दूर हो जाएगा। राजा तो राजा होता है, राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, राजा ने पावरफुल था, उसने कहा ठीक है। राजा ने क्या काम किया, तुरंत मुनादी करा दिया कि अमुक दिन, अमुक तिथि, अमुक तारीख को पूरे राज्य के लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे और कुआं में डाल देंगे। कुआं जैसे ही दूध से भर जाएगा हमारा समस्या दूर हो जाएगा, बाकी जिम्मेवारी शंकर की होगी, क्योंकि ऐसा ही लोगों ने बताया था। दिन तारीख निश्चित किया, ठीक उस समय आ गया। मीलों दूर लाइन लग गई। राजा के सारे प्रजा जो है अपने हाथ में लोटा का पात्र लेकर के सब जो है अपना जो है लेकर के दूध सब जो है खड़े थे। राजा छत पर से देखा तो बहुत खुश हो गया। राजा ध्यान दीजिएगा, राजा बहुत खुश हुआ। मीलों लाइन लगी है, मेरी प्रजा मेरा कितना सम्मान करती है। सब बारी बारी उस कुआं में जो है अपना दूध डालने लगे। उसमें कोई दूध भी डालता था, कोई पानी भी डालता था, ऐसा ही हो रहा था। जब आगे बढ़ता गया, जब सबका समापन हो गया, तब राजा का जब नंबर आया तो राजा ने एक बहुत बड़ा लोटा में दूध लेकर के आया। लेकिन देखता क्या है राजा की कुआं तो लबालब भर गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुआं दूध से नहीं पानी से भर गया। कुआं किससे भरा था भाई? पानी से भर गया था। वहां तो यह हुआ था कि दूध से जब भरेगा कुआं तब जाकर के समस्या दूर होगी, लेकिन यहाँ पे कुआं दूध से नहीं पानी से भर गया था। राजा अवाक हो गया, हैरान हो गया। उसने अपना कुआं में जो है दूध डाला और चला गया। मंत्रियों को बुलाकर सलाह लिया। मंत्री ने कहा फिर से मुनादी कराइए। जब मुनादी राजा ने फिर किया और प्रजा से पूछा कि हमने पानी नहीं दूध से भरने के लिए कहा था, आप लोगों ने पानी क्यों डाला? जानते हैं प्रजा ने क्या जवाब दिया? एक का नंबर आया, कहा कि राजन क्षमा करना, मैंने यह सोचा था कि सारे लोग तो दूध कुआं में डाल रहे हैं, सिर्फ मेरे न डालने से क्या होगा? कुआं तो भर जाएगा, काम हो जाएगा। दूसरा ने भी यही उत्तर दिया, तीसरा ने यही उत्तर दिया। दुर्भाग्य हुआ कि सब लोगों ने यही सोच लिया। उसका नतीजा यह हुआ कि समस्या जस की तस रह गई, कोई उसका हल नहीं हुआ। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि काम को हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा तो कर रहा है, काम हो जाएगा, यही हमारे लिए रुकावट है। हम सोचे कोई करे या न करे, हमारा क्या काम है, हम अपना काम करें। सिर्फ अपना काम समझ करके करने लगे तो निश्चित है कि हमको देख करके दूसरा भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब अपने अपने काम में त्रस्त हो जाएंगे और सबकी समस्या दूर हो जाएगी। तो बंधुओं मैं यही कहूंगा कि आप ये सोचते हैं कि हमारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, हम काहे शिव को गुरु बनाए, तो आपका सबसे बड़ा भ्रम है। इसका प्रैक्टिकल केवल संत गुरु रविदास जी ने किया और किसी के पास औकात नहीं था। तो जो कहे वो किए। आपके पास कहने की भी क्षमता है, केवल करने की नहीं है। जब से नहीं करिएगा तो कहने से क्या होगा? इसलिए समय बहुत तेजी से निकल रहा है, आप समय को नहीं पकड़ सकते हैं। समय आपको पकड़ लेगा, काल जो है आपको पेर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि आज अभी इसी समय शिव को गुरु बनाइए और 3 सूत्र के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए।
जब सभी का कल्याण किए मेरे महादेव, तो आपका भी करेंगे, हमारा भी करेंगे। हमारा गुरु दो चार पांच केवल चेलाओं का गुरु नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। राक्षसों का भी गुरु है, दानव का भी गुरु है, मानव का भी गुरु है, देवताओं का भी गुरु है, पशुओं का भी गुरु है। तभी तो उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। और किसी गुरु को ऐसा जो है उपमा नहीं मिला, केवल उपमा सिर्फ महादेव को मिला है। तो जब सबका कल्याण करता है तो आपका क्यों नहीं हो रहा है भाई? आपका भी करेगा महादेव, अवश्य करेगा। आप विश्वास करिए। अरे विश्वास नहीं करते, विश्वास से ही अविश्वास उपजा है, और अविश्वास से अश्रद्धा भी उपजा है। तो जहां विश्वास है वही अविश्वास है, जहां अविश्वास है वही विश्वास है। आप मजाक में शिव को गुरु बनाएं, आपको परिणाम आता है तभी बताएं। तो और भी गुरु भाई बहना लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग उतना क्या कह सकते हैं, हम लोग इतना ही कहेंगे कि शिव को गुरु बना लीजिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इससे बढ़िया और कोई बातें नहीं हो सकती है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के शिव को अपना गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए बंधु, अभी चलते चलते अभी 19 तारीख को, हम तो नहीं बता पाएंगे, सिपाही जी बताएंगे जगह स्थान। 19 तारीख को भी शिव चर्चा का प्रोग्राम रखा गया है। अब घर से बाहर निकलिएगा तब ना, तो घर में है तो कहाँ से पता चलेगा? जो लोग घर में, उनके लिए शिव चर्चा बंद हो गया है। जो फील्ड करते हैं इतना है कि वो बेचारे तबाह है दौड़ते दौड़ते। तो मेरे महादेव का काम है। और ये यदि सोचते हैं तो ऐसी महामृत्युंजय का आप लोगों ने नाम सुना होगा। महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, बड़े बड़े लोग उसमें जो टकरा जाते हैं जाप करने में। महामृत्युंजय का ही दूसरा नाम शिव चर्चा है। महामृत्युंजय बहुत कड़ा है, सबके बस की बात नहीं है। और शिव चर्चा जो है साधारण से साधारण और महान से महान व्यक्ति कर सकता है, तभी वो शिव चर्चा के माध्यम से शिव की दया पा लेता है। कुछ लोग महामृत्युंजय के माध्यम से पाते हैं। तो हम लोग भाई उतना नहीं काबिलियत है, तो हम लोग जितना है उतना ही करें, इसी में हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग मिल करके शिव को गुरु बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी गुरु भाई बहनों की कामना मंगलमय हो। इन चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जागा जागा महादेव। हर महादेव। अभी आपने